नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम भारतीय सामाजिक समस्याओं में एक मुख्य समस्या जो है एड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। एड्स आज के युग की नवीनतम और सर्वाधिक खतरनाक बीमारी है। यह एक छुपी हुई महामारी है जिसका पता अभी कुछ वर्षों पूर्व ही लगा है, जिसका अभी तक पूरी तरह इलाज भी नहीं ढूंढा जा सका है। एड्स का पहला प्रकरण 1959 में अमेरिका में एक पुरुष के अंदर मिला। 1960 में पश्चिमी आदि समाजों जैसे अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, जाम्बिया में इस तरह के रोगों के संकेत पाए गए। आज पूरे विश्व में इस बीमारी की चर्चा हो रही है और सभी जगह इस बीमारी से ग्रसित लोग रह रहे हैं। वैज्ञानिक इस बीमारी में फैली भ्रांतियां, कारणों, निदान और उपचार को ढूंढने में लगे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। यह एक संक्रामक रोग है। एड्स क्या है? एड्स की पूर्ण व्याख्या इस प्रकार है: ए फॉर एक्वायर्ड यानी उपार्जित, आई फॉर इम्यूनो यानी प्रतिरक्षक, डी फॉर डेफिशिएंसी यानी अभाव और एस फॉर सिंड्रोम यानी संलक्षण। इस प्रकार से इस बीमारी का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग एक विषाणु या वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे संक्षेप में HIV भी कहते हैं। एक्वायर्ड का तात्पर्य है प्राप्त की गई। इससे स्पष्ट है कि एड्स बीमारी दूसरे रोगियों से प्राप्त की गई बीमारी है, न कि यकायक होने वाली बीमारी। यह बीमारी HIV नामक विषाणु के प्रकोप से फैलती है। इसके प्रवाह के प्रमुख माध्यम वीर्य, रक्त और लार है। जब किसी माध्यम से HIV विषाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं तो ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने वाली टी कोशिकाओं अर्थात सांक्रम्य तंत्र इम्यूनी सिस्टम को मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे प्रभावित करते हैं और उन्हें नष्ट करते रहते हैं। संक्रमण के लगभग 12 सप्ताह बाद ही रक्त की जांच से यह ज्ञात हो जाता है कि विषाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है, जिससे व्यक्ति के शरीर में एड्स रोग के विषाणु होते हैं या उसे HIV पॉजिटिव कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है। कुछ वर्षों में लगभग 6 से 10 वर्ष की स्थिति में उसकी स्थिति यह हो जाती है कि शरीर आम रोगों के कीटाणुओं से अपना बचाव नहीं कर पाता और तरह तरह के उसको इन्फेक्शन या कैंसर जैसे रोगों से वह ग्रसित होने लगता है। इस अवस्था को एड्स कहते हैं। HIV पॉजिटिव व्यक्ति 6 से 10 वर्ष तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है, किंतु वह दूसरों को बीमारी फैलाने में भी सक्षम होता है। इस रोग को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से किसी देश का सैन्य बल समाप्त होने पर वह देश कमज़ोर हो जाता है और कोई भी बाह्य शक्ति उस पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर सकती है अथवा उसे नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से HIV विषाणु द्वारा शरीर की प्रतिरक्षात्मक क्षमता नष्ट हो जाती है और वह छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होने लगता है। व्यक्ति एक साथ कई रोगों से ग्रसित हो जाने पर अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। एक बार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है जीवन भर का संक्रमण एवं अकाल मृत्यु। एड्स से मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक होती है। एड्स का अभी तक कोई उपचार या बचाव का टीका नहीं है। एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं? अब प्रश्न ये उठा है कि एड्स के विषाणु कहाँ रहते हैं। एड्स के विषाणु के रहने के प्रमुख स्थान निम्न हैं: रोगी के वीर्य में, रोगी के रक्त में, रोगी द्वारा प्रयुक्त की गई सुई या सिरिंज में और रोगी के अंग प्रत्यंग में। अब इसके लक्षण क्या हैं?
किसी व्यक्ति को एड्स रोग है इसका पता छोटे बड़े लक्षणों से लगता है। ये लक्षण हैं: 1 माह से अधिक समय तक खांसी का बना रहना, शरीर में खुजली होना, पूरे शरीर पर घाव हो जाना, सारे शरीर पर फुंसियाँ हो जाना, मुंह और गले में खराश रहना, 2 या 3 महीने से ज़्यादा 1 या 2 जगह ग्रंथियों में या पेट के निचले हिस्सों को छोड़कर सूजन बनी रहना आदि। रोग के बड़े लक्षणों में शरीर का वजन 10% तक अधिक घट जाना, 1 महीने से अधिक दिन तक बुखार बने रहना, 1 महीने से अधिक दिन तक दस्त लगते रहना और भारी थकान का निरंतर बने रहना। सर्वाधिक जोखिम वाले एड्स कैसे फैलता है? एड्स चूँकि एक संक्रामक रोग है, अतः संक्रमण ही इसके फैलाव का प्रमुख कारण है। एड्स का फैलाव प्रमुख रूप से निम्नांकित प्रकार से होता है: HIV संक्रमित रोगी के साथ संभोग करने से, संक्रमित रोगी द्वारा प्रयुक्त सिरिंज का प्रयोग करने से, HIV संक्रमित रक्त किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने पर और संक्रमित माँ से शिशु के जन्म के पूर्व या प्रसव के समय या प्रसव के शीघ्र बाद, संक्रमित रोगी के अंग प्रत्यंग स्वस्थ व्यक्ति को प्रत्यारोपण करने से। ये सभी सर्वाधिक जोखिम वाले समूह हैं। पहला है HIV संक्रमित रोगी के साथ यौन संपर्क बनाने पर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति एड्स संक्रमित रोगी से यदि यौन संपर्क करता है तो रोगी के विषाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वीर्य के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं और उसे रोगी बना देते हैं। अतः जिन लोगों के यौन संबंध कई स्त्रियों या पुरुषों से होते हैं या वैश्याओं के संपर्क में रहते हैं, उन्हें इस रोग के शिकार होने के अधिक अवसर होते हैं। वे लोग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के इर्द गिर्द बसे हुए हैं, जो मजबूरन वेश्यावृत्ति को पेशा करते हैं, एड्स को फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी माने गए हैं। दूसरा है संक्रमित सुई या सिरिंज का प्रयोग करने पर। एड्स रोग से संक्रमित रोगी की सुई या सिरिंज का प्रयोग यदि बिना शुद्ध किए अर्थात 20 से 25 मिनट तक बिना उबाले स्वस्थ व्यक्ति के लिए किया जाता है तो उसे एड्स हो सकता है। इसीलिए वर्तमान में सुई का प्रयोग या सिरिंज का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग किया जाता है। रक्त स्थापन। जब एक व्यक्ति HIV विषाणु से संक्रमित हो और यदि उसका रक्त किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाए जिसे यह रोग नहीं हो रहा हो तो वह व्यक्ति एड्स का शिकार हो जाता है, क्योंकि रोगी का दूषित रक्त उस व्यक्ति के रक्त को दूषित कर देता है। चौथा है संक्रमित माँ से शिशु को। यदि HIV संक्रमित माँ गर्भवती हो जाती है तो वह होने वाली संतान को जन्म के पूर्व गर्भ में ही या जन्म के समय या प्रसव के शीघ्र बाद शिशु को HIV विषाणु से संक्रमित कर देती है। इस प्रकार के संक्रमण को रोका भी नहीं जा सकता। अंग प्रत्यारोपण से। यदि किसी व्यक्ति को एड्स रोग है तो HIV पॉजिटिव है तो शरीर का कोई भी अंग जैसे गुर्दा, आँख या कोई अन्य अंग जरूरतमंद व्यक्ति को यदि ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उस व्यक्ति को एड्स फैलने की पूरी संभावना होती है। समलैंगिकता में फंसे व्यक्ति। जो लोग अपने ही समान लिंग के व्यक्तियों से यौन संबंध रखते हैं, जैसे पुरुष पुरुष के साथ और महिला महिला के साथ, तो वे एड्स रोग के शिकार हो जाते हैं। नाई के उस्तरे या कर्ण छेदन यंत्रों से। नाई द्वारा प्रयुक्त ब्लेड, उस्तरा आदि भी HIV से दूषित हैं, क्योंकि वह दाढ़ी बनाने या बाल साफ करने तथा नाक या कान के छेद में तार से छेद करने या औजारों तथा शरीर पर नाम व बेल बूटे बनाने हेतु प्रयुक्त यंत्र भी यदि प्रदूषित है तो उनसे भी एड्स फैलने की संभावना होती है। रोग विज्ञानीय प्रयोगशालाएं। रोग विज्ञानीय प्रयोगशालाओं में प्रयोग हेतु रक्त लिया जाता है। यदि यह रक्त HIV
प्रदूषित है तो किसी भी जरूरतमंद को बिना परीक्षण के दे दिया जाता है तो भी एड्स का फैलाव होता है। एड्स का खतरा जिन लोगों को अधिक हैं वे हैं: एक से अधिक लोगों से यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति, दूसरा वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां या यौन संपर्क रखने वाले व्यक्ति, तीसरा नशीली दवाएं इंजेक्शन द्वारा लेने वाले व्यक्ति, चौथा यौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति, पांचवा एड्स से संक्रमित मां से पैदा होने वाले बच्चे, और बिना जांच के रक्त का आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति, समलैंगिक यौन संबंध रखने वाले व्यक्ति, पेशेवर रक्त बेचने वाले लोगों से रक्त लेने वालों को, और एड्स से ग्रसित पति द्वारा पत्नी को। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एड्स जो है यह बीमारी कई प्रकार से फैली जा सकती है और कई प्रकार से इससे व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं।